अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में माशी भौचाल आ चुका है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 2.5 ट्रिलियन गायब हो गए हैं। 1600 पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी जलजला है। अमेरिका और जापान समेत कई बड़ी मंडियां क्रैश कर गई हैं। डॉलर और अमेरिकी स्टॉक लड़खड़ा गई है। सरमायाकार खौफ में मुब्तला हैं। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का खदशा पैदा हो गया। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेजॉन के शेयर 7% नीचे आ गए हैं। एप्पल के शेयर की कदर में भी 9% कमी आई है। डेल के शेयर की कीमत में 17% कमी देखी गई। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी मुआशी जंग करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ ऐलान से अमेरिका समेत आलमी मईशत में भौचाल आ गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 2.5 ट्रिलियन का सरमाया गायब हो गया। डॉलर लड़खड़ा गया। सरमायाकारों में खौफ हरास फैल गया। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का खतरा सर पर मंडलाने लगा। ट्रंप के तिजारती इक़दामात सरमायाकारों की तवक्कुआत से ज्यादा तबाहकुन निकले। चंद ममालिक पर बहुत ज्यादा ड्यूटियां आयद कर दी गईं। 5 अप्रैल से 10% महसूलात का निफात हो जाएगा, जबकि 9 अप्रैल को ज्यादा शरह से महसूलात आयद कर दिए जाएंगे। गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स होगा। नई लेवी में चीनी दरामदात पर 34%, 46% वियतनाम पर, जापान पर 24% और यूरोप पर 20% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ट्रंप के ऐलान से एक अमेरिकी घराने का सालाना टैरिफ कम से कम $2100 तक पहुंच गया। जापान और कनाडा समेत कई बड़ी मईशतों की मार्केटें शदीद मुतासिर हैं। आलमी मंडी तेजी से गिर रही है। कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ भारी महसूलात के लिए कमर कस ली। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ इंतहाई इक़दामात उठाने का अहद किया है। फ्रांस ने अमेरिका में सरमायाकारी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आलमी मालियाती फंड ने भी ट्रंप टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया है। IMF सरबराह क्रिस्टी जॉर्जिवा ने कहा है कि हम ट्रंप टैरिफ ऐलान के मैक्रो इकोनॉमिक असरात का जायजा ले रहे हैं। आपको अपडेट कर दें कि आलमी मालियाती फंड ने ट्रंप टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा रिस्क करार दिया है। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की जानिब से कहा गया है कि हम ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर मैक्रो इकोनॉमिक असरात का जायजा ले रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा कि कोशिश की जाए कि ऐसे इकदामात ना लिए जाएं जिससे आलमी भौचाल पैदा हो, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जिस तरह से टैरिफ आयद किए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक पर, उस पर एक बड़ा गहरा असर देखने को मिल रहा है। की तिजारती जंग का बम आईफोन्स पर गिर गया। पहले से महंगे तरीन आईफोन की कीमतों में मजीद 30 से 40% इजाफा हो जाएगा। चीन में तैयार वाले आईफोन पर पहले ही 54% टैरिफ लगा हुआ है। एप्पल फोन वाकई गोल्डन सेफ हो गया। ट्रंप टैरिफ के बाद कीमत में 50% तक इजाफे का इम्कान। ट्रंप की तिजारती जंग का पहला बम आईफोन की मार्केट पर गिरेगा। लगाया गया टैरिफ तिजारती मंजरनामे को मुकम्मल तब्दील कर देगा। आईफोन और इस जैसी डिवाइसेस सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। माशी पंडितों के मुताबिक कंपनी ने टैरिफ का बोझ सार्फिन पर डाला तो कम से कम कीमत में 40% इजाफा होगा। आईफोन 16 प्रो मैक्स इस वक्त $1599 पर फरोख्त हो रहा है। टैरिफ नफाज के बाद कीमत $2300 हो जाएगी, जो तकरीबन पाकिस्तानी 6.5 लाख रुपए बनते हैं। और नाजरीन, जहां दुनिया भर में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वहीं पाकिस्तान में हुकूमती काविशों ने डगमगाती मईशत को संभाल लिया है। स्टॉक एक्सचेंज में एक बार कारोबार नजर आ रहा है। 100 इंडेक्स के साथ हिस्सेस की कीमतों में भी इजाफा जारी है। ईद की तातीलात नेक शकुन साबित हुई। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,20,464 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने संग मील अबूर करते हुए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन हद छू ली। 100 इंडेक्स 1,20,464 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,131 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 26 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 280 रुपए 56 पैसे से कम होकर 280 रुपए 30 पैसे पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा और दिलराना ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती कर। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान भी कर दिया गया। निर्खों में कमी का सिलसिला भी जारी रहेगी और खुशखबरी भी सुना दी गई है।
बहुत सोचा, बहुत समझा, फिर रास्ता निकला। वज़ीर आज़म ने तदबीर की और मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए निर्खों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। खुशखबरी सुनाते हुए कहा, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, कैंसर को जड़ से खत्म करना होगा। 800 अरब रुपए सालाना आपके एसओईज के हर साल डूब जाते हैं। इस गरीब कौम का खून पसीने की कमाई हर साल 800 अरब रुपए। जब तक के इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। मैं समझता हूँ कि हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। स्कीम से न सिर्फ बिजली सस्ती हुई बल्कि IPP से गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर आज़म ने तमाम मामले पर आर्मी चीफ की कोशिशों को भी सराहा। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, एक टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये टोला तमाम हदें पार कर गया, अपनी सियासत को रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया। शहबाज शरीफ ने नवीद सुनाई, आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी के ऐलान के बाद अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि बिजली के नए नर्ख क्या। 100 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली कितनी सस्ती हुई है, अहम तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कम हो गया। सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे की कमी। मुख्तलिफ कैटेगरीज के सार्फिन के लिए मौजूदा रेट्स और नई कीमतों का तयन कर लिया गया। पावर डिवीज़न ने तफसीलात जारी कर दी। 50 यूनिट तक वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली की नर्ख फ़ी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे, जबकि 51 से 100 यूनिट वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए कीमत 9 रुपये 37 पैसे बरकरार रखी गई है। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 8 रुपये 52 पैसे मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपये 14 पैसे की कमी। टैरिफ 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में 7 रुपये 24 पैसे कमी। इन सार्फिन के लिए नर्ख 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से ज़ायद वाले सार्फिन के लिए नर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम करके 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसत कीमत 31 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 62 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। सनती सार्फिन को 1 यूनिट 40 रुपये 51 पैसे में मिलेगा, जबकि ज़रई सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है। पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली का औसत टैरिफ 7 रुपये 41 पैसे कमी से 37 रुपये 64 पैसे हो जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट उनकी जमात को जाता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि बिजली पानी का मसला हल करे। IPPs का मसला भी सबसे पहले हमने उठाया। साथ ये खुशखबरी भी सुना गया कि K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई का दिसंबर मुकम्मल हो जाएगा। जो ये बिजली के बिलों में कमी हुई है, जिसमें MQM का एक नुमाया किरदार है, और हमने ही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, तवानाई का शोबा बिजली खरीदे ना खरीदे, लेकिन हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली की पूरी कीमत इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को देनी पड़ती थी। हमने IPPs के साथ इंगेजमेंट में, हुकूमत की इंगेजमेंट में हमने एक बड़ा रोल प्ले किया और हमने ही सबसे पहले ये मसला उठाया। और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के बाद इस बात पर हामी भरी है कि कराची में वो आएंगे और MQM पाकिस्तान के मुनक्कद करदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे और वहाँ पर इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे कि अभी बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। उधर अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि बिजली के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। हाफिज नईम कहते हैं कि मईशत टैक्स लगाने से नहीं बल्कि सनतें लगाने से मुस्तहकम होती है। कहा कि तनख्वाहदार 500 रुपये जबकि जागीरदार और सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। दावा कर दिया कि पुरअमन सियासी मुजाहिमत से बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा। ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं
कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। तो जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।